नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ का प्रैक्टिस सेट संख्या 22 हल करेंगे। इसके पहले हम जो है 21 सेट हल करा चुके हैं। जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट हल करना चाहते हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से इसे हल कर सकते हैं। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। और प्रश्नों को जो है हल करने के बाद आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के अंतर्गत सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए जुर्मानों के नए प्रावधान किस तिथि से लागू किए गए हैं? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा 1 सितंबर 2019 से। और अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल को। और अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में जो है विधान परिषद हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन जो है यहाँ वर्तमान में जो है कुल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद हैं। उत्तर प्रदेश में है, आपका कर्नाटक में है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार में। और 370 हटाए जाने से पहले जो है जम्मू कश्मीर में भी जो है विधान परिषद थी। तो कुल जो है 7 थे, लेकिन वर्तमान में जो है कितने हो गए हैं? तो 6 हो गए। हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर से विधान परिषद को जो है रद्द कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में भी जो है विधान परिषद को भंग करने की बात जो है चली थी। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ 6 जो है वर्तमान में सही होगा, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है? ए है धारा 121 भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध घोषणा, और बी है धारा 364 फिरौती के लिए अपहरण। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा, ए और बी दोनों। और अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। और अगला क्वेश्चन है, बाउल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक संगीत है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का। और अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल में है। और अगला क्वेश्चन है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और राजगुरु को किसके साथ फांसी दी गई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, सुखदेव के साथ जो है भगत सिंह और राजगुरु को जो है 23 मार्च 1931 को जो है लाहौर षड्यंत्र केस में जो है फांसी हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाली सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है, क्योंकि प्लास्टिक होते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा, प्लास्टिक जो है वह विद्युत का कुचालक होता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, आपका इंदिरा गांधी नहर जो है यह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, 16 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो वर्तमान में कुल जो है 6 मूल अधिकार हैं, पहले जो कितने थे? तो 7 थे। और अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, स्वर्ण पदक। और अगले क्वेश्चन है, प्राचीन शहर उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के तट पर जो है उज्जैन स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम कृषि गणना को भारत सरकार द्वारा जो है किस सन में किया गया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, 1970-71 में। और अगला क्वेश्चन है, किस सन में जो है भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI जो है स्थापित किया गया था?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा 14 जनवरी 1965 को जो है भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो है स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा अनुच्छेद 48A। और अगला क्वेश्चन है, किसके तत्वाधान में भारत के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के तत्वाधान में जो है भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय कानून के अनुसार अगर पुरुष की आयु जो है किस वर्ष से कम हो तो वह बाल विवाह माना जाएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा भारतीय कानून के अनुसार जो है अगर पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम है तो वह बाल विवाह माना जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा यहाँ स्पेक्ट्रा जो है, या फिर जो है ऑप्शन में यदि केवलर रहे तो भी आपका जो है सही हो जाएगा। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए जो है स्पेक्ट्रा नामक जो है मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। एक बुलेट प्रूफ को जो है स्पेक्ट्रा के बने के जो है केवलर की परतों को जो है केवलर धागे का उपयोग करके एक साथ बनाया जाता है। स्पेक्ट्रा शील्ड को जो है क्रेटन की तरह लेपित किया जाता है और फिर पॉलीथीन फिल्म को जो है 2 शीट्स के बीच जो है सील कर दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम में दिया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा चार्टर अधिनियम 1833 में जो है सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए जो है खुली प्रतियोगिता प्रणाली का जो है प्रारंभ किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, किस जनहित याचिका मामले में न्यायालय ने सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया कि वे झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकने के लिए समुचित कदम उठाएं और निवास योग्य परिवेश बनाएं। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ। और अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सामाजिक मुद्दे पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा पैडमैन। और अगला क्वेश्चन है, 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह चुने गए थे। और अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फाइबर बोर्ड से। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोदा बेट्टा चोटी स्थित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पर। और अगला क्वेश्चन है, वन इंडियन गर्ल पुस्तिका के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा चेतन भगत जो है वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से इसरो व DRDO एक मिशन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा कृषि से आय। और अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों की कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। और अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट विल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा लॉर्ड रिपन जो है इल्बर्ट विल विवाद से जुड़े हुए थे। और अगला क्वेश्चन है, अग्र मस्तिष्क किसके लिए जो है विशेषज्ञ है। तो यहाँ जो है ऑप्शन में आप देखेंगे तो अग्र मस्तिष्क जो है वह चिंतन और तर्क के लिए जो है विशेषज्ञ है। तो ऑप्शन यहाँ कोई जो है मैच नहीं कर रहा है। तो अब जो है यदि ऑप्शन में चिंतन और तर्क है तो सही हो जाएगा आपका।
तो इसे जो है एक बार आप लोग भी जो है देख लीजिएगा, देखकर जो है कमेंट बॉक्स में जो है अपना आंसर जो है लिखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, उस द्रव ऊतक का नाम बताएं जो रक्त के समान परंतु रंगहीन है और उसमें प्रोटीन कम होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा लसिका। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा नशीली पेय यानी कि एल्कोहल से रिलेटेड जो है पदार्थ हैं वह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। और अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा तेज बहादुर सप्रू ने जो है गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था में जो है मध्यस्थता की भूमिका जो है इन्होंने अदा की थी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा भरत्र भट्ट फर्स्ट जो है यह गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है इनका। और अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा भगवती चरण बोहरा जो है हार्डिंग बम कांड जो कि 1912 में जो है लॉर्ड हार्डिंग पर जो है बम फेंका गया था। इसमें जो है भगवती चरण बोहरा शामिल नहीं थे, भाई बाल मुकुंद, मास्टर अमीन चंद और अवध बिहारी और जो है बसंत कुमार विश्वास जो है इसमें शामिल थे। और अगला क्वेश्चन है, इलाही अकबर द्वारा चलाया गया था जो है था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा सोने का सिक्का। इलाही जो है यह एक सोने का सिक्का था जो कि अकबर द्वारा जो है चलाया गया था। और दीन इलाही जो था वह एक धर्म था जो कि जो है अकबर द्वारा यह भी जो है चलाया गया था 1582 ईस्वी में। तो यह भी जो है आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, खजुराहो किस वंशज की सांस्कृतिक राजधानी थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा चंदेल की। और अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा खतौली के युद्ध में जो है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। और अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शेर का अवशेष जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी जो कि 1919 में जो है इसका गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा तहकीकात कमेटी का जो है गठन हुआ था 1919 में जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1908 में जो है 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा बाल गंगाधर तिलक को जो है 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा जो है दी गई थी। और अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। और अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का क्या सही कालानुक्रम है। तो पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा खेड़ा सत्याग्रह, चौथा है असहयोग आंदोलन। तो क्रम से जो है बताना है। तो चलिए जो है देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह जो है यह 1917 में हुआ था और अहमदाबाद जो है यह भूख हड़ताल जो है यह 1918 में हुआ था। और उसके बाद जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ था यह भी जो है 1918 में। याद रखिए खेड़ा सत्याग्रह जो है यह अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद जो है हुआ था। तो सबसे पहले जो है आपका अहमदाबाद होगा, उसके बाद जो है खेड़ा सत्याग्रह। और असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था, तो यह 1920 में। तो आपका जो है ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ 1, 2, 3, 4 जो है जिसमें होगा। तो यहाँ जो थोड़ा सा मिस्टेक है, पहले यहाँ 2 होगा फिर जो है यहाँ 3 होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 जो है क्रम जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में जो है इंडिया हाउस की जो है स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसरो के सहयोग से जो है क्या बनाता है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा GAAS और सौर सेल जो है यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसरो द्वारा जो है सहयोग से बनता है,
जो कि लिथियम आयन बैटरी के लिए जो है ये कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन है, हमारे जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा प्रशांत महासागर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा भारत। और अगला क्वेश्चन है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा दामोदर नदी। और अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ सर्वोच्च शिखर यानी कि हाईएस्ट पीक है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सतपुड़ा श्रेणी का जो है हाईएस्ट पीक जो है धूपगढ़ है। और अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल के बीच जो है कुल्लू घाटी स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा बूली बीज गणित पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला दृश्य सीमा से परे यानी कि BVR हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित यानी कि डिजाइन एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से होगा अस्त्र। और अगला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है किसके लिए? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम के लिए जो है यह उत्तरदायी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा DNA बहुरूपता। और अगला प्रश्न है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा अवरक्त किरणें। अगला क्वेश्चन है, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा रांगे की यानी कि टिन की परत जो है वह ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर वह उसकी परत चढ़ाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा कार्बन पदचिह्न जो है कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा संथानम समिति की सिफारिश पर जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा एक साथ जो है समवेत संसद के दोनों सदनों में जो है अनुच्छेद 87 के अंतर्गत जो है भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा BN राव के द्वारा जो है संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। और अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायतों का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा भाग 9 में जो है वह पंचायतों का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। और अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा अनुच्छेद 317 के अंतर्गत जो है लोक सेवा आयोग के सदस्य को उनके पद से हटाया जा सकता है। और लोक सेवा आयोग का जो है संबंध यदि पूछेगा तो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 315। और अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा राज्य सूची। पंचायती राज जो है वह राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची में जो है कुल 61 विषय सम्मिलित हैं। और अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारियों की सूची से निष्कासन किया गया है वह है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी से हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है वह संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर जो है इसे अनुच्छेद जो है 300 क में जो है रखा गया है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से हो जाएगा अनुच्छेद 105। और अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा अनुच्छेद 43 का ए में जो है वह उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 52वें संशोधन द्वारा जो कि 10वीं सूची संविधान में जोड़ी गई है उसका संबंध किससे है? तो यह है दल बदल कानून से। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संगठित मुद्रा बाजार यानी कि ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का अत्यधिक अस्थिर भाग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा याचना मुद्रा बाजार। अगला क्वेश्चन है, किसे जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के अंदर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा घी को जो है वह जीएसटी के दायरे में जो है रखा गया है। और अगला क्वेश्चन, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा आर.सी. दत्त द्वारा जो है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। और अगला क्वेश्चन, अवधि ताल झील उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा वाराणसी में जो है अवधि ताल झील यह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा बहराइच जिले में जो है संत सैयद सालार मसूद गाजी का दरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है किस जिले में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा अलीगढ़ जिले में जो है उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉब लिंचिंग को नियंत्रित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है राजीव गौबा की अध्यक्षता में जो है मॉब लिंचिंग को नियंत्रित करने हेतु जो है केंद्र सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति जो है गठित की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ द राइज ऑफ ए सैफरन सोशलिस्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा प्रवीण कुमार द्वारा जो है योगी आदित्यनाथ द राइज ऑफ ए सैफरन सोशलिस्ट नामक पुस्तक लिखी गई है। और अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना को किस वर्ष पुनः प्रतिरूपित यानी कि रीमॉडल कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में बदल दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा वर्ष 2011 में। और अगला क्वेश्चन है, उदादीस के नाम से जाने जाते हैं कौन से सिख गुरु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा गुरु नानक देव जो है उदादीस के नाम से भी जो है जाने जाते हैं। 30 वर्ष की अवधि में जो है इन्होंने 5 बार जो है पूरे भारत की यात्रा कर दी थी जो है, इसलिए इन्हें जो है उदादीस यानी कि उदादीसी भी कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन है, सफ़र वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जो है सफ़र वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की शुरुआत की गई है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन डी को माना जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा विटामिन डी को जो है हार्मोन भी जो है माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? तो आप लोगों को पता होगा जो है अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार जो है उत्तर दक्षिण और पूरब और पश्चिम सभी गोलार्धों में जो है। और अगला क्वेश्चन है, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा घेपन झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोकपाल की संस्था की उत्पत्ति की सिफारिश किसने की थी? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा प्रशासकीय सुधार आयोग द्वारा जो है सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की जो है सिफारिश की गई थी। और अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य किसके संस्तुति के आधार पर जो है जोड़े गए थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और अगला क्वेश्चन है वाट सेकेंड किसकी एक इकाई है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा ऊर्जा की जो है इकाई है वाट सेकेंड। और वाट केवल पूछेगा तो वह हो जाएगा शक्ति की। और अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। दूसरा, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तीसरा है, पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 यानी कि 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। उपयुक्त कथनों में से जो है कौन सा सही है। तो कूट के माध्यम से जो है बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा केवल एक जो है यानी कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में जो है स्थित है। और अगला क्वेश्चन है उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से होगा 1989 यानी कि 1989 में जो है उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। और अगला क्वेश्चन है विधि का नियम सूचकांक यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा विश्व न्याय परियोजना यानी कि जो है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जो है विधि का नियम सूचकांक यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को जारी किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कौन से जिले में मौदहाबाद परियोजना स्थित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जो है वह मौदहाबाद परियोजना स्थित है। और अगला क्वेश्चन है आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा महाराष्ट्र से जो है आदि अम्बेडकर समाज आंदोलन संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है भारत में बराक नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा असम और मणिपुर के बीच जो है बराक नदी जल विवाद जो है स्थित है। और अगला क्वेश्चन है करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा कश्मीर हिमालय में करेवा भू आकृति पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा आइकॉन पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा मरीना बीच जो है वह आइकॉन पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। भारत के कुल जो है 17 जो है स्थान हैं जो कि आइकॉन पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल हैं जिसमें जो है मरीना बीच इसमें शामिल नहीं है। ताजमहल है, काजीरंगा है और कोलवा बीच जो है इसमें शामिल हैं। आइकॉन पर्यटन स्थल जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ ताजमहल है सबसे पहले नंबर पर, दूसरे पे है फतेहपुर सिकरी और तीसरे पे है अजंता, चौथे पे एलोरा, उसके बाद जो है आपका हुमायूं का मकबरा है, फिर लाल किला, फिर कुतुब मीनार, फिर कोलवा बीच, फिर आमेर का किला, फिर जो है सोमनाथ, फिर है धौलावीरा, खजुराहो, उसके बाद हम्पी, फिर जो है महाबलीपुरम, काजीरंगा और जो है कुमारकोम, उसके बाद जो है महाबोधि। ये 17 स्थान हैं जो कि जो है आइकॉन पर्यटन स्थल की सूची में जो है शामिल किए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है भारत का पहला मूव ग्लोबल मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा नई दिल्ली में जो है भारत का पहला मूव मोबिलिटी शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया है। और अगला क्वेश्चन नरोपा उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा बौद्धों द्वारा जो है यह नरोपा उत्सव मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है डंपा अभ्यारण्य यह कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा मिजोरम में। कहीं कहीं जो है आपको दम्फा भी जो है लिखा मिलेगा, तो दोनों जो है सही है। कहाँ स्थित है तो यह मिजोरम में स्थित है दम्फा अभ्यारण्य। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए।
तो यहाँ है पहले अमीटर, उसका संबंध जो है दिया गया है किससे, विद्युत प्रवाह से। फिर जो है वायु दाब मापी का संबंध जो है किससे होगा, तो वायु दाब मापी का संबंध जो हो जाएगा दाब से। तो ये जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ जो है 23 का संबंध 8 से दिया है, फिर 42 का संबंध जो है पूछा गया है किससे होगा। तो आप लोग जो है यहाँ देख सकते हैं 2 पे क्यूब बराबर कितना होता है, तो 8 होगा। तो यहाँ पहले यानी कि 2 है, उसके बाद 3 है, तो 2 का क्यूब किया गया है बराबर जो है आपका 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं 4 और 2 है, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16 यानी कि 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, तो यह 16 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। यदि 5 वर्ष पश्चात बी की आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो ए की वर्तमान आयु यानी कि वर्षों में क्या होगी। तो चलिए जो है देख लेते हैं, ए बराबर जो है कितना दिया है, तो 2, और बी बराबर जो है कितना दिया है, तो 3। तो आप ए बराबर जो है कितना मान सकते हैं, 2x, और बी बराबर जो है कितना, 3x। तो आपसे कह रहा है कि यदि 5 वर्ष पश्चात बी की आयु 20 वर्ष हो जाएगी तो ए की वर्तमान आयु जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जो है इसको समीकरण एक बना लेंगे बी को लेकर जो है, तो बी जो है 3x है प्लस 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितना हो जा रहा है, तो 20 वर्ष। आप जो है 3x बराबर जो है 5 इधर ले आएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 15, 20 में से 5 जाएगा 15 का, तो 3 पचे जो है 15, x बराबर आपका कितना आ गया, तो 5। अब x का मान जो है आप e का पूछ रहा है आपसे, तो x का मान जो है आप e में रख देंगे, तो 2 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 10। तो a की जो है वर्तमान आयु कितना होगा, तो 10 वर्ष हो जाएगा। तो आपका सही जो होगा ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मीना दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है और क्रमिक रूप से दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसे जो है लगा सकते हैं। तो चलिए जो है देख लेते हैं, मीना जो है दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है। तो आपको ये पता है ऊपर क्या होता है, तो नॉर्थ होगा, यहाँ जो है हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये वेस्ट, और नीचे जो है साउथ यानी कि दक्षिण। तो मीना जो है दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है। उसके बाद जो है क्रमिक रूप से दाएं, फिर जो है बाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर दाएं जो है मुड़ती है। तो सबसे पहले दाएं मुड़ती है, तो दाएं जो है किधर हो जाएगा, तो दायां जो है इधर होगा। फिर जो है बाएं मुड़ती है, तो बायां जो है इधर होगा। फिर जो है बाएं मुड़ती है, फिर जो है इधर हो जाएगा। फिर जो है दाएं मुड़ती है, फिर इधर होगा। फिर जो है दाएं मुड़ती है, तो फिर जो है इधर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है। तो जो है इसका मुँह किधर है, तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है पश्चिम हो जाएगा आपका वेस्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ से हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर। और अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। तो आप देख सकते हैं जो है ई का संबंध जो है यहाँ एल से है, फिर जो है एफ का एम से, फिर एच का जो है पी से, फिर आई का आर से। तो आप देख सकते हैं ई का संबंध जो है एल से, यानी जो है एफ जी एच आई जे के एल, यानी कि जो है +7 किया गया है। फिर एफ का संबंध एम से, तो एफ जी एच आई जे के एल एम, फिर जो है +7 किया गया है। फिर आप देख सकते हैं एच का संबंध पी से है, तो एच के बाद आई जे के एल एम एन ओ पी +8 किया गया है। फिर जो है आई का संबंध आर से दिखाया गया है, तो आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर +9 किया गया है। तो आप यही जो है क्रम इसमें भी जो है आगे करेंगे जो है, तो ओ के बाद जो है +7 करेंगे तो हो जाएगा आपका पी क्यू आर एस टी यू भी। तो आपका सबसे पहले क्या होगा, भी होगा। उसके बाद फिर जो है आप पी के बाद जो है +7 करेंगे, तो पी के बाद जो है 7 जोड़ेंगे तो क्यू आर एस टी यू भी डब्लू, यानी कि जो है आगे डब्लू लिख दीजिएगा। फिर जो है आर के बाद जो है आप देख सकते हैं उसके बाद 8 प्लस किया गया है, तो आर के बाद +8 करेंगे तो एस टी यू भी डब्लू एक्स वाई जेड होगा आपका।
फिर जो है यस के बाद जो है 9 करेंगे, यानी कि 9 आगे जोड़ेंगे तो TUVWXYZAB यानी कि बी होगा। तो आपका जिसमें जिस भी ऑप्शन में VWZB होगा सही हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग जो है देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है मैच कर रहा है। और अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ जो है आपको एक जो है संशोधन कर लेना है, यहाँ जो है आगे बाइट लिख लेना है, यहाँ भी जो है बाइट लिखना है और यहाँ भी जो है बाइट लिख लेना है, यानी कि किलो बाइट, यानी कि मेगा बाइट, गीगा बाइट और किलो बाइट, और जो है मिली बाइट यहाँ लिख लेना है। तो आपको जो है भिन्न बताना है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ से हो जाएगा। मिली बाइट जो है ये नहीं होता है, बाकी सभी जो है गीगा बाइट जो है होता है, मेगा बाइट भी होता है और किलो बाइट भी होता है। यानी गीगा बाइट यानी कि जिसको जीबी कहा जाता है, और किलो बाइट जिसको जो है केबी कहा जाता है, और जो है मेगा बाइट जिसको एमबी कहा जाता है। तो ये सभी जो है सही हो जाएगा आपका, यहाँ ये जो है सही होगा। और अगला क्वेश्चन, स्वाति जया की बहन है, रवि पूजा का भाई है, जया रवि की बेटी है, तो स्वाति का रवि से क्या संबंध है। तो स्वाति जो है वह जया की बहन है और रवि जो है पूजा का भाई है, तो इसे आप जो है आगे छोड़ देंगे अभी, क्योंकि इसका संबंध नहीं इसमें पता चला है। फिर जया जो है वह रवि की बेटी है, तो जया होगी, तो रवि की बेटी हो गई जया। अब जो है रवि जो है वह पूजा का भाई है, तो रवि जो है किसका भाई है, तो यह पूजा का भाई है। और फिर जो है पूछा गया आपसे स्वाति का रवि से क्या संबंध है, तो इसका संबंध जो है पूछा गया है। तो स्वाति का जो है रवि से क्या संबंध हो जाएगा, तो हो जाएगा पुत्री का। तो ऑप्शन जो है यानी कि बेटी का, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों में से भिन्न है। यानी कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर में से जो है भिन्न बताना है आपको। तो गूगल जो है ये सर्च इंजन है, तो यह सभी से भिन्न हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने कार्यालय से मैं 8 मीटर दक्षिण चला, बाएं मुड़ा और फिर 3 मीटर चला, फिर 4 मीटर उत्तर की तरफ चला, अपने कार्यालय से मैं कितनी दूर हूँ। तो आप लोगों को जो वीडियो पॉज करना है जो है और इसे सॉल्व करना है। तो चलिए जो है देखते हैं। मैं अपने कार्यालय, मान लीजिए कार्यालय हो गया, से 8 मीटर दक्षिण, तो दक्षिण जो है नीचे होता है, आप लोग पता होगा। तो 8 मीटर जो है दक्षिण चला, बाएं मुड़ा और फिर 3 मीटर, तो बाएं जो है किधर हो जाएगा आपका, बाएं इधर हो जाएगा, तो 3 मीटर चला। फिर जो है 4 मीटर जो है उत्तर की तरफ चला, तो उत्तर जो है आपका ये नॉर्थ ऊपर होता है, तो कितना कह रहा है, तो 4 जो है उत्तर की तरफ चला। अपने कार्यालय से मैं कितनी दूर हूँ, अब जो है पूछ रहा है कि मैं अपने कार्यालय से कितनी दूर हूँ। तो जो है ये दूरी जो है आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए यहाँ थोड़ा सा कार्यालय हम ऊपर किए क्योंकि 8 जो है थोड़ा सा बड़ा करना था, ये 4 जो है। उसके बाद जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कार्यालय से कितनी दूर हूँ, तो ये ऊपर कार्यालय हो गया, यहाँ देख सकते हैं आप 3 है, तो यहाँ ये 4 है, और ये जो है नीचे भी कितना होगा, यहाँ 3 ही होगा, और यहाँ कितना होगा, ये 4 है, तो यह भी जो है 4 होगा, तो ये 3 ये 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 होगा, क्योंकि जो है आपको स्क्वायर में निकालना होता है। 4 का स्क्वायर प्लस जो है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 यानी कि 25 हो जाएगा, √25, तो इसका कितना हो जाएगा 5। तो आपका कितना सही हो जाएगा आंसर, 5 मीटर। और अगला क्वेश्चन है, मैं जो है 5 मीटर पूर्व में चला और फिर बाएं मुड़ा और फिर 5 मीटर चला, वहाँ से मैं उत्तर की तरफ 3 मीटर चला, फिर मैं लगातार 2 बार बाएं मुड़ा और हर बार 3 मीटर चला, शुरुआती बिंदु से अब मैं कौन सी दिशा में रहूँगा। तो आपको वीडियो जो है पॉज करना है और इसे सॉल्व करना है। तो चलिए जो है देख लेते हैं। मैं जो है 5 मीटर पूर्व में चला, तो पूर्व जो है इधर हो जाएगा 5 मीटर, और फिर जो है बाएं मुड़ा और फिर 5 मीटर चला, बाएं जो है हो जाएगा आपका इधर, और फिर जो है 5 मीटर चला, वहाँ से मैं उत्तर की तरफ 3 मीटर, यानी उत्तर जो है कहाँ हो जाता है, तो उत्तर जो है आपका ऊपर ही होगा नॉर्थ, तो फिर जो है यह 3 मीटर चला। फिर जो है मैं लगातार 2 बार बाएं मुड़ा और हर बार 3 मीटर चला, यानी कि लगातार फिर हुआ 2 बार बाएं मुड़ा और हर बार जो है कितना मुड़ा 3 मीटर, तो बाएं जो है इधर हो जाएगा, तो 3 हो गया,
और फिर जो है बाएं मुड़ेगा तो नीचे हो जाएगा, फिर जो है कितना 3 मीटर चलेगा। अब जो है वह शुरुआती बिंदु से अब मैं कौन सी दिशा में रहूँगा, तो शुरुआती बिंदु जो है यह है और यह वर्तमान में कहाँ है, तो यह है आपसे जो है पूछा जा रहा है। तो ये दिशा जो है कौन सा हो जाएगा, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली दिशा होगी, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। तो आपका जो है आंसर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में पहले 2 शब्दों के बीच स्पष्ट संबंध है, निम्न विकल्पों में से चौथा शब्द चुनिए जिसका तीसरे शब्द के साथ उसी प्रकार का संबंध है। तो राष्ट्रपति का संबंध देश से जो है दिया गया है, तो मुख्यमंत्री का संबंध जो है किससे होगा, तो मुख्यमंत्री का संबंध जो हो जाएगा आपका राज्य से। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये था आज के प्रैक्टिस सेट का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।